Hello students, my name is Manish. Now let's start very important and generalized topic that is called motion. मोशन होता क्या है ये जानने से पहले हम देखेंगे कि मोशन आया कहाँ से. So now let's move on to the discovery of motion. सबसे पहले एक वेरी फेमस साइंटिस्ट था, उसका नाम एरिस्टोटले. तो उन्होंने डिस्कवर किया कि द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज़ टू बी एट रेस्ट. उस समय उसका दिया हुआ स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी प्रोड्यूस कर दिया. तो ये जो फिजिक्स आप वर्ड देख रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट, तो ये जब एरिस्टोटले ने मोशन का स्टडी करना स्टार्ट किया तो उसी के साथ जो हमारा ये जो वर्ड है मोशन, ये जो वर्ड है मोशन, इसके साथ ही फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ. तो मोशन को अगर आसानी से अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो मोशन होता क्या है, तो जिसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है. ठीक है, मूवमेंट मतलब मोशन हो रहा है. ठीक है, तो इसके बाद एक टर्म आता है रेस्ट. रेस्ट होता क्या है उसको समझते हैं. रेस्ट मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहीं पे रुका हुआ है, रेस्ट, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. यह अच्छा एक बात बताओ कि हम लोग कैसे जानेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर रेस्ट में, इसका पैरामीटर क्या है. इसका पैरामीटर क्या है कि मोशन को हम लोग मेजर कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि मोशन मूव कर रहा है या फिर रेस्ट कर रहा है. तो इसके लिए बेसिक 4 पैरामीटर है. जैसे कि 4 पैरामीटर जैसे कि क्या क्या हो गया, टाइम हो गया, पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया. तो ये बेसिक 4 पैरामीटर है. तो इससे हम लोग जान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टाइम और पोजीशन को कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन है या मोशन कर रहा है या फिर रेस्ट कर रहा है. ठीक है, तो सपोज करो कि हमने एक 2 पॉइंट कंसीडर करा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. अब ये क्या है कि ये जो इंसान है, ये जो आदमी है, अब ये क्या कर रहा है, ये पोजीशन जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चले गया. अब ये जो इंसान है पॉइंट बी पे है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच गया. तो इसको जाने में क्या है, कुछ टाइम लगा होगा. इसको यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कुछ टाइम लगा. देखो कि यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ. हाँ हुआ. तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मोशन. अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग रेस्ट बोलते हैं. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. चलो ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है. तो मोशन क्या होता है कि मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम. अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे हम लोग मोशन बोलेंगे. जैसे कि मूविंग कार है, अगर कोई कार है मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपना कंटिन्यूस पोजीशन को चेंज कर रहा है. टाइम के साथ साथ टाइम बढ़ रहा है और वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है. ट्रक है, मूविंग ट्रक है, क्लॉक है, जो वॉच का नीडल होता है वो क्या कर कंटिन्यूस मूव करता जाता है, अपना पोजीशन चेंज करता है. बोट है, तो ये सब जो है क्या कर रहा है, ये मोशन का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो ये मोशन हो गया. तो लेकिन मोशन को समझने के लिए ना एक हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है कि मोशन ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये उसको समझते हैं. तो लेकिन जो मोशन है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है. देखो, रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या कि कौन इसको मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है. मतलब ये स्टेशनरी हो सकता है. जनरली जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो स्टेशनरी ही होता है. जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे कोई एक आदमी है. ठीक है, अब ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कार, यहाँ पे जो एक कार है वो क्या है, वो मूव कर रहा है या रेस्ट कर रहा है. तो ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये जो
ये जो इंसान है ये कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये क्या है, ऑब्जर्वर है। अच्छा, एक टर्म आया था वहाँ पे पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है, मतलब वो लोकेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बात पता चल रहा है कि मोशन जो है ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मोशन किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर पे। समझ में नहीं आया, चलो ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ फिर वहाँ से समझते हैं। ठीक है, सपोज करो कि ये ना एक बस है। ठीक है, ये एक बस है। ठीक है, इस बस के अंदर ना तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठे हुए हो। ठीक है, अब बस जो है मूव कर रही है। बस क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो बस जो मूव कर रही है, तो यहाँ पे देखो कि तुम लोग इस बस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो इस बस के जो तुम लोग बस के अंदर बैठे हो, इसके रिस्पेक्ट में तुम लोग अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो क्या तुम लोग जो बस में बैठे हो अपने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग तो रेस्ट में हो वहाँ पे बस में। क्या बस मूव कर रही है, हाँ कर रही है। लेकिन अगर बाहर में, अगर रोड में यहाँ से अगर कोई जो ऑब्जर्वर है, बाहर से कोई अगर आदमी तुम्हें हाई कर रहा है, सपोज को ये देखो हाई कर रहा है, तो ये देखेगा कि बस क्या है, मूव कर रहा है। तो मतलब ये देखेगा कि इसके, ये जो इंसान है इसके रिस्पेक्ट में तुम लोग क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। तो मतलब तुम लोग यहाँ पे मोशन में हो। तो मोशन जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर पे, एक रेफरेंस पॉइंट पे, उस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये जो था एक इससे थोड़ा सा अच्छा डेफिनेशन है, वो दूसरा डेफिनेशन वो नोट कर लो। ठीक है, ये जो ये रहा तुम्हारा दूसरा डेफिनेशन, उसको नोट करो। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है इसका डेफिनेशन, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंज कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन अ रेफरेंस पॉइंट या फिर ऑब्जर्वर, द बॉडी इज सेड टू बी मोशन। ठीक है, अगर किसी बॉडी किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है कंटिन्यूस, किसके रिस्पेक्ट में, रुका हुआ यानी रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है, या फिर रेफरेंस पॉइंट के या फिर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, अगर वो बॉडी कंटिन्यूस मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो बॉडी हम लोग किसे बोलेंगे, मोशन में है। ठीक है, यहाँ तक समझ में है? चलो, तो ये जो मोशन होता है, ये जो मोशन होता है, जैसे कि 1 डायमेंशन भी होता है, 2 डायमेंशन भी होता है, 3 डायमेंशन भी होता है। तो 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है, देखो थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ। 1 डायमेंशन, 1D मतलब, 1 डायमेंशन का मतलब है कि बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशनल क्या हो गया, 2 डायमेंशन का मतलब, अगर कोई बॉडी देखो स्ट्रेट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मतलब देखो ये रहा। अब देखो ये एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है और ये वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है, तो इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में मूव कर रहा है, अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसे बोलेंगे 2 डायमेंशन। अगर ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग 1 डायमेंशन। ठीक है, एक आता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो गैस जो होता है रेंडमली इधर से उधर मूव करते रहता है। जो गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या करता है, रेंडमली मूवमेंट करता है। तो वो जो गैस का मॉलिक्यूल्स होता है वो 3 डायमेंशन में उसका मूवमेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में है? चलो, अब हम लोग ना मोशंस के जो टाइप्स होते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंस टाइप हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। तो ये क्या होता है, व्हेन द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ कॉल्ड लीनियर और रेक्टिलिनियर। जब देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता हो, उसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन बोलते हैं। देखो जो इसका एग्जांपल क्या हुआ, जो सोल्जर्स जो होते हैं, जो पैरेड करते हैं, जनरली वो लोग स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करते हैं। जो ट्रेन होती है, जो ट्रेन होती है वो जनरली स्ट्रेट लाइन पाथ में ही मूव करते हैं। जो भी है, अगर कोई कार जो है, देखो
अगर कोई कार हाईवे पे मूव करे, जनरली हाईवे स्ट्रेट लाइन ही होता है, ठीक है, उसमें सर्कुलर भी होता है या फिर कर्व भी होता है। जनरली जो हाईवेज वगैरह होता है स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर कोई कार अगर स्ट्रेट लाइन हाईवे पे मूव कर रहा है तो उसको बोल देंगे रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर। तो लीनियर मोशन का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एन कर्व पाथ, व्हेन द मोशन इज ऑन अ कर्व पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन कर्व पाथ में हो तो उसे हम लोग कर्वीलिनियर मोशन। इसका एग्जांपल क्या होगा? देखो, जैसे जो पहाड़ हिली एरिया है, जो पहाड़ पे है, तो वहाँ पे रोड जनरली क्या होता है? कर्व होता है, यूँ इस तरह से। अगर इस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करेगा तो वो कैसा होगा? उसका कर्वीलिनियर मोशन होगा। ठीक है। दूसरा, अगर सपोज करो कि अगर कोई ये कोई बॉय है, इसने क्या करा? स्टोन को फेंका, तो स्टोन क्या हुआ कि थोड़ा दूर गया, यूँ यूँ गिरा, तो देखो ये क्या बना है? कर्व बना दिया। तो इसको इस तरह के जो मोशन होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कर्वीलिनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे मूव कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन द मोशन इज ऑन अ सर्कुलर पाथ इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो देखो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जनरली जो हम लोग इंसान बना के भेजते हैं अर्थ के या फिर अदर कोई प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसका जो मोशन होता है जनरली सर्कुलर मोशन होता है। वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। जनरली कौन सा? जो पोलर सैटेलाइट होता है, जो पोलर सैटेलाइट होता है, जियो स्टेशनरी, वो आई थिंक वो इलिप्टिकल पाथ मूव करता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये अपना अर्थ क्या सर्कुलर मोशन है? नहीं, अर्थ का जो मूवमेंट है एक्चुअल में अर्थ का मूवमेंट जो होता है इलिप्टिकल पाथ होता है, यूँ सन के अराउंड अर्थ जो है इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एग्जांपल, कार मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक। जो भी है सर्कुलर ट्रैक पे अगर कोई कार मूव कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ये एग्जांपल हो जाएगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अ रिपीटेटिव मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स इंटरवल और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे अपना पोजीशन को रिपीट कर दे, मतलब फिर से उसी पोजीशन पे आ जाए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसे हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। जैसे क्या, जो वॉच है, वॉच का निडल देखो, ये क्या है? फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे फिर से यहीं पहुंचेगा, तो वो हो गया। दूसरा क्या हो गया? पेंडुलम देखो, क्या हुआ? फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे वो फिर से अपने पोजीशन पे लौट के आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके पीरियोडिक मोशन के। तो मतलब पीरियोडिक मोशन मतलब क्या हुआ? फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन पे फिर से वो आ जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द ऑन एक्सिस इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर कोई अपने एक्सिस पे रोटेट होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। देखो, अपने अर्थ जो है अपने एक्सिस पे लगभग 23.5 डिग्री एंगल पे क्या कर रहा है? अपने एक्सिस पे वो रोटेट करता है। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। देखो, जो फैन का जो ब्लेड्स होता है, ये जो ब्लेड्स होता है फैन का, तो वो ब्लेड्स क्या है? अपने फिक्स एक्सिस पे वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। अ टू एंड फ्रो एंड और बैक एंड फोर्थ मोशन डिस्क्राइब बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड
ऑसिलेटरी मोशन। जो टू एंड फ्रो मतलब मोशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि कोई स्प्रिंग है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे टच करा तो स्प्रिंग क्या होगा, कंटिन्यूस वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलेंगे इस तरह के, ऑसिलेटरी मोशन। देखो स्विंग हो गया, ये जो स्विंग है तो ये देखो पीछे गया फिर आगे आया, तो ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। पेंडुलम भी बोल सकते हैं, पेंडुलम भी को भी बोल सकते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट है एक अभी जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, इसको ध्यान से समझना और इस पे बेस में बहुत सारा अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। चलो तो अपन क्या करते हैं, रुको एक मिनट, ठीक है। अब क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पहले समझना है हमें, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ से समझो, ठीक है। तो यहाँ पे एक लड़का है, ये कहाँ पे है, पॉइंट ए पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट ए पे है, इनको जाना है पॉइंट बी पे, ठीक है। तो इन्होंने रास्ता फॉलो करा, तो इन्हें क्या करा, ए पॉइंट से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, फिर सी से डी पे गया, ठीक है। ठीक है, ए से बी का जो डिस्टेंस है लगभग 3 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है। तो बताओ कि इन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप बोलोगे कि सर इन्होंने डिस्टेंस करा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तीनों को ऐड कर दिया हमने, तो डिस्टेंस हो गया 3 + 2 + 3, तो ये हो गया 8 किलोमीटर, ये हो गया डिस्टेंस 8 किलोमीटर। तो इनको, इस लड़के को किसी ने बताया कि एक शॉर्टकट रास्ता है, क्या है, एक शॉर्टकट रास्ता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ये बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता है, और ये जो होगा, जो पॉइंट ए से पोजीशन बी या फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो शॉर्टकट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो बच्चों बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ए से बी तक का जो ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है तुम लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ध्यान से देखना। ये कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट कोई बी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक जो पाथ फॉलो करा, ए से बी तक ये वाला पाथ फॉलो करा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक आदमी ने ये वाला पाथ को फॉलो करा, दूसरे इंसान ने क्या करा, ये वाला पाथ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला पाथ को फॉलो करा, ठीक है। एक तीसरे इंसान ने ये वाले पाथ को फॉलो करा। तो यहाँ पे बताओ कि डिस्टेंस कौन सा है। देखो ये आई, जे और के, ठीक है। तो इन तीनों में बताओ कौन सा पाथ डिस्टेंस है और कौन सा पाथ डिस्प्लेसमेंट है। सोचो, देखो जो पाथ है, मतलब एक इंसान ने क्या करा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा, तो डिस्टेंस क्या होता है, जो जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो भी पाथ को कवर करा, उस पाथ के लेंथ को डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अब ये दूसरे वाले इंसान ने, जो के वाला इंसान है, ये इन्होंने क्या करा, ये वाला पाथ को फॉलो करा, तो इन्होंने भी डिस्टेंस ही कवर किया। तीसरे वाले ने क्या करा,
तो इन्होंने शॉर्टकट मारा, इसको भी हम लोग डिस्टेंस ही बोलेंगे। जो तीसरा वाला जो शॉर्टकट है इसको भी हम लोग डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे शॉर्टेस्ट, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट जो जे वाला कवर किया, तो जे वाला मतलब वो डिस्टेंस भी कवर किया, वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। ये तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डिस्टेंस। द लेंथ ट्रेवल इन चेंजिंग पोजिशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो इनिशियल और फाइनल पोजिशन में जो भी लेंथ का वेरिएशन होगा, चेंजिंग होगा, तो उसी को बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे इसमें और चीज़ लिखा हुआ है, इट इज़ एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। जो भी पाथ होगा पॉइंट ए से पॉइंट तक जाने में, जो भी पाथ को फॉलो करे उस पाथ के लेंथ को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस क्या है, दूरी है, लेंथ है। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या हो, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, ठीक है मैं समझाता हूँ। सपोज करो कि मैग्नीट्यूड का पर समझो, मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी मतलब नंबर। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। किसी डिस्टेंस मतलब आप सपोज करो यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है। अब आपने यहाँ से यहाँ तक जाने में कौन सा पाथ फॉलो करा, कौन से एक पार्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं बता रहा ना, आपने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपने पहुँचा। तो जो भी पाथ का लेंथ होगा आप काउंट करके बता दो कि हाँ इतना मीटर, इतना किलोमीटर, इतना जो भी है माइल जो भी है। लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्शन की बात कर रहा है क्या, नहीं पे आप कौन सा पाथ को फॉलो करा, नहीं हमें नहीं पता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो स्केलर क्वांटिटी होगा वो उसमें क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। ओनली ये बोलेगा कि 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, जो भी इस पाथ का लेंथ होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या समझ में आया कि उसमें स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पॉइंटिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, सपोज करो कि ये एक दो पॉइंट है, जो यहाँ से यहाँ तक सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होगा उसी को बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो क्या होता है, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल से फाइनल के बीच में। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरह से लेंथ है। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक सपोज करो कि ये कोई पॉइंट है, दो पॉइंट है, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमने क्या पढ़ा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल सीधा होगा। अब देखो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने लेंथ मेजर करा, तो इस लेंथ के साथ हमें सपोज करो आपको ये लगाना पड़ेगा 5 किलोमीटर, जो भी लेंथ आपने कंसिडर करा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी डायरेक्शन होगा उसके साथ आपको डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स नॉर्थ, टुवार्ड्स जो भी है आप डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड करोगे तो ये आपको लगाना पड़ेगा। तो ये एक तरह से देखो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है,
इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, जो भी है ये डायरेक्शन बताता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्शन बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात लिखा गया है कि इसको ध्यान से समझो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट जीरो। जो डिस्टेंस है वो जीरो भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकता है, और डिस्टेंस जो है वो जीरो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, और डिस्टेंस जो है वो जीरो कभी नहीं। इसको देखो, सपोज करो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए पॉइंट पे है। अब क्या हुआ है कि ये यहाँ से गया, फिर से लौट के यहीं पे पहुँच गया, यहाँ से गया और ये फिर से लौट के सेम पोजीशन में। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो इसका यहीं पे है, तो मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो जीरो हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या, टोटल पाथ लेंथ। तो इन्होंने ये जो पाथ लेंथ कवर करा तो वो तो डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो जीरो हो नहीं सकता, लेंथ जीरो नहीं हो सकता। तो ये क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकता है, और डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने समझ लिया है। तो आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दो हमें। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दो। तो ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, आप लोग कमेंट में आंसर दो। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन बी distance is equals to displacement. Option C, distance is greater than equals to displacement. Option D, displacement is greater than distance. ठीक है, ये चार ऑप्शन है, आप लोग कमेंट में बताओ कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इस पे बेस न्यूमेरिकल, अच्छे अच्छे क्वालिटी का आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग।